श्याम सभी श्याम प्रेमियों को, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका दंड भगवान देते हैं। कब देते हैं? जब हम चुप रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कोई आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो वक्त का इंतज़ार करो, सही वक्त आने का। क्यों? क्योंकि सही वक्त आने पर भगवान उसको ऐसा दंड देंगे, ऐसी सज़ा देंगे जो कि आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। आप तो बहुत छोटे रूप में किसी को दंड दे सकते हैं, लेकिन जब भगवान दंड देते हैं ना तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आपको एक कथा सुना रही हूँ। एक बार भगवान लक्ष्मी नारायण विश्राम करने के लिए जा रहे थे। भगवान नारायण ने अपनी चरण पादुका उतार कर रख दी। चरण पादुका यानी कि खड़ाऊँ, यानी कि स्लीपर। जिनको नहीं समझ में आता है तो उनको बता रही हूँ, स्लीपर। तो चरण पादुका उतार कर रख दी, और जब उतार कर रख दी तो उस समय भगवान के हाथों में, दोनों में, एक हाथ में शंख था और एक हाथ में चक्र था। अब भगवान विश्राम के लिए चल दिए। शंख और चक्र जब ये देखते हैं कि चरण पादुका नीचे उतरी हुई हैं तो कहते हैं, उल्हाना देते हैं चरण पादुकाओं को कि देखो देखो कैसे भगवान तुम्हें उतार कर फेंक देते हैं। आज तो तब भी तुम कक्ष के अंदर आ गई हो, कमरे के अंदर आ गई हो जहाँ भगवान विश्राम करने आए हैं। नहीं तो तुम तो बाहर पड़ी रहती हो, भगवान के चरणों में रहती हो, और हम भगवान के हाथों में विराजते हैं। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र। हम तो भगवान के हाथों में विराजते हैं। तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इस प्रकार उल्हाना देते रहे। बेचारी चरण पादुका कुछ न बोली, बिल्कुल चुप रहीं, शांत रहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले क्या ना बोले। चुप होकर बस अपने मन ही मन में दुखी होती रहीं। भगवान नारायण जब विश्राम करके उठे और उन्होंने अपनी चरण पादुका पहनी, तब उन्होंने देखा कि आज ऐसा लग रहा है कि चरण पादुका दुखी दुखी सी है। आपके लिए एक बात बता रही हूँ कि ये जो कथाएं हैं ना, इसमें आप सोच रहे होंगे चरण पादुका दुखी कैसे हो सकती है। भगवान की कोई भी चीज़ निर्जीव नहीं थी। भगवान के हाथ में जो शंख है, जो चक्र है, भगवान की चरण पादुकाएं हैं, क्या है, भगवान का जो शेष नाग है, सब प्राण हैं उनके अंदर, सारे भगवान स्वरूप ही हैं। तो जब भगवान ने देखा कि उनकी चरण पादुका बहुत दुखी दुखी सी हो रही है, तो उन्होंने तुरंत ध्यान किया और ध्यान में देखा कि आज तो शंख और चक्र ने इन चरण पादुका को उल्हाना दिया है, बहुत अपमानित किया है। भगवान को बहुत बुरा लगा, अंदर से बहुत ग्लानि हुई। भगवान ने चरण पादुका से कहा कि आज जो तुम उल्हाना दे रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं राम अवतार लूँगा और ये शंख और चक्र ही तुम्हें अपने सिर पर रखकर चलेंगे। ये तुम्हारे पूजा करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। राम भगवान का अवतार हुआ, राम जी का जन्म हुआ, और जब भगवान राम वनवास को चले गए हैं सीता जी के साथ, उस समय भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ भगवान को वापस लेने के लिए वन में पहुँचे हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि मैंने तो वचन दिया है, मैं 14 वर्ष तक वनवास काटूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकता। तब भरत जी ने राम जी की चरण पादुका अपने सिर पर धारण करी और वन से लौटे हैं। तो अब बताइए, शंख और चक्र कौन थे? शंख थे भगवान, शंख और जो चक्र थे, चक्र बने भरत जी और शंख बने शत्रुघ्न जी। तो चक्र बने भरत जी ने चरण पादुका को सिर पर धारण किया है और उनकी सेवा की है। जब तक भगवान राम अयोध्या नहीं वापस आए, जब तक चरण पादुका में ही भगवान के रूप देखकर उनकी सेवा की और भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य संभाला। तो इसी प्रकार
जब हम मौन रहते हैं तो भगवान, यदि कोई हमारे साथ बुरा करता है, कोई बुरी दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है और जिसके कारण हुई है, वो ये सोच रहा है कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए लोग, हमने इनका कितना बुरा कर दिया। याद रखो, अभी तुम्हारा सही वक्त आया नहीं है। जैसे चरण पादुका ने राम भगवान के अवतार लेने तक का समय वेट किया, प्रतीक्षा करी उस सही समय की, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने उस बुरे वक्त का बस समय आने दो, फिर देखो तुम्हें क्या दंड मिलता है। वो ईश्वर, वो मेरा कृष्ण तुम्हें क्या दंड देता है। आशा करती हूँ कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।